जो रेप केसेस जो 5-5 10-10 साल की 90-90 साल की औरतों का पेंडिंग है, उसको पहले सॉल्व कीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डीडी सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। हालांकि साथियों, आपको पता है कि रणवीर अलाहाबादिया ने जिस तरीके से विवादित बयान दिया था, उस चीज को लेकर काफी कंट्रोवर्सी छिड़ी थी और यह मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया था। ऐसे ऐसे लोग जो गुफाओं में छुपकर बैठे थे, उन्हें करना कुछ और चाहिए था, अच्छा काम, लेकिन इस पर बोलने लगे धुआंधार। अच्छी बात है कि आप लोग जगे कि जिस तरीके से रणवीर अलाहाबादिया ने जो बयान दिया था, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है, आप इस चीज के लिए इतना बोले तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके ऊपर भी आपको बोलना बहुत जरूरी था, लेकिन कहीं ना कहीं आप चूक गए। आप बहुत सारे हमारे राजनेता हैं, राजनीति करने के लिए जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं जिन पे उनको बोलना चाहिए, ना बोलकर ऐसी चीजों पर आ जाते हैं और इनके लिए आसान होता है कोई भी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर होता है उसके ऊपर बोल देना। हालांकि यहां पर देखा जाए तो रणवीर अलाहाबादिया की बिल्कुल गलती थी और उसके खिलाफ इस तरीके से एक्शन लेना जरूरी था। लेकिन साथियों, इसी कड़ी में देखा जाए तो उन लोगों के खिलाफ भी सम्मन भेजे जा रहे हैं जो वहां पर गए थे। हो सकता है वो पहले गए हो किसी एपिसोड में, समय रैना का जो शो है इंडिया गोट लेटेंट, उस मामले में ही साथियों राखी सावंत को भी सम्मन भेजा गया है। महाराष्ट्र साइबर सेल के ऊपर ही राखी सावंत आरोप लगाती हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, ना ही मैंने कोई गाली दी है, ना ही मैंने कोई ऐसा शब्द निकाला है और ना ही मेरे पास कोई इतना पैसा है जो मैं आके आपको दे सकूं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश में 8 साल तक की बच्ची को लेकर, 8 साल से लेकर चाहे 80 साल तक की लेडीज हो, उनके साथ जो बर्बरताएं की गई हैं, क्रूरताएं की गई हैं, उनके साथ रेप किया गया, बहुत सारी ऐसी शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, उनके ऊपर एक्शन लो ना। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई जो आत्महत्याएं कर लेते हैं किसी दबाव में आकर, उनके ऊपर एक्शन लो ना यार, उनको न्याय दिलाओ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने इस चीज के ऊपर एक्शन लिया, अच्छी बात है, लेकिन उन चीजों के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसा राखी सावंत कहते हुए नजर आती हैं और मेरे हिसाब से बात भी सही है साथियों, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं के साथ बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं। इवन हमारे पुरुष भाइयों के साथ भी गलत हो रहा है। कुछ पत्नियां बाद है जो अपने पति के साथ ही गलत करती है, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार? आइए सुनाता हूं मैं आखिर राखी सावंत ने क्या बोला है। सम्मन भेजने का मतलब नहीं है दोस्तों, है ना। क्या आप मेरे को वीडियो कॉल करें, मैं आपको सारे सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूं कि मैं एक आर्टिस्ट हूं, मुझे पैसे देके इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और मैंने इंटरव्यू किया है, दैट्स इट, है ना। और मैंने तो किसको गालियां भी नहीं दी है, तो मेरे को सम्मन भेजने का मतलब नहीं है। जो रेप केसेस जो 5-5 10-10 साल की 90-90 साल की औरतों का पेंडिंग है, उसको पहले सॉल्व कीजिए। हमारे लोग, मैं तो भुखरी हूं, मैं तो भिखारन फुकरी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं कि आपको दे सकूं, है ही नहीं मेरे पास 1 भी रुपया। सच कहती हूँ, मेरे पास, मैं तो दुबई में रहती हूँ, मेरा तो कोई काम धंधा भी नहीं है, मैं तो फुकरी हूँ, मेरे पास तो मैं पैसा भी नहीं दे सकती आपको। बताओ क्या करोगे मुझे बुला के? कोई फायदा नहीं है। अरे रोज लड़कियों के रेप हो रहे यार, तरस खाओ उन लड़कियों पे, उनके माँ बाप पर, उनके क्रिमिनलों को सजा दो यार, प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, उनको सजा दो यार। हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, हम तो वाइट कॉलर है, वाइट कॉलर। देखिए साथियों, यहां पर मैं बिल्कुल सहमत हूं राखी जी से। हालांकि देखा जाए तो राखी जी अतरंगी चीजों के लिए सुर्खियों में आती रहती हैं, लेकिन यहां पर राखी सावंत 100% सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हैं जो पेंडिंग हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ जो गलत हुआ है उसके ऊपर न्याय देना चाहिए। और के लिए जिस तरीके से राखी ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, और उसके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं मैं तो एग्री करता हूं। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर साथियों, जरूर बताइएगा, क्योंकि वो चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब राखी सावंत ने वहां पर कुछ ऐसा किया नहीं, अरे दोषी सिर्फ एक ही था, मैन रणवीर अलाहाबादिया। समय रैना हालांकि गाली देता था, लेकिन इतनी भद्दी ऐसी चीजों पर नहीं पहुंचा था। देखिए, गाली देना और इस तरीके से जो रणवीर अलाहाबादिया ने बोला था, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। गाली तो हम लोग आपस में देते ही हैं। हमारे भारत देश के 90% ऐसे लोग हैं जो नॉर्मली आपस में नॉर्मली गाली तो देते ही हैं, लेकिन रणवीर अलाहाबादिया ने जो बयान दिया था वो वाकई में शर्मनाक था। तो ये चीजें हैं साथियों। बाकी का आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर, जरूर बताइएगा।